हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो आज सीबीएसई क्लास 10th हिंदी ए और हिंदी बी की परीक्षा हो चुकी है। तो इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को हिंदी ए का जो आंसर की है वो देने जा रहा हूँ। सीरीज़ आप यहाँ पे मिला लेना और जो सेट कोड होगा वो भी मिला लेना। चलो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको जो इसका सारा क्वेश्चन और आंसर्स है वो आप लोग को बताता हूँ। और क्वेश्चन कैसे रहे, एग्जामिनेशन कैसा गया, ये कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। जैसा कि हालांकि उम्मीद था कि पेपर इजी रहेगा और वैसा ही इजी पूछा गया है। खास करके जो व्याकरण के पोर्शन थे इसमें से काफ़ी इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आप लोग को व्याकरण के ही जो क्वेश्चन आंसर्स है वो पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। एंड आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपका जो पेपर रहा वो हिंदी का ओवरऑल कैसा रहा है। अब जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था रचना के आधार पर वाक्य भेद से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, जब जापान जाने का अवसर मिला तब मैंने वहाँ वह अस्पताल भी देखा। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा ये ऑप्शन नंबर डी कि अवसर मिलने पर मैं जापान गया। ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है और वहाँ वह अस्पताल भी देखा, ये भी पूर्ण वाक्य है। ठीक है, पूर्ण वाक्य ये दोनों है, इस वजह से ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौसम साफ होने पर यहाँ की बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। इस वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा? यानी एक पूर्ण और एक अपूर्ण वाक्य होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कि जब मौसम साफ होता है तब वहाँ की बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देने लगती है। देखो ये एक अपूर्ण संख्या है और ये एक संख्या में बार बार कर रहा हूँ, पूर्ण वाक्य है और वो एक अपूर्ण वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य ये ऑप्शन 2 और 4 वाला होगा। 4 नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन 2 होगा। 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 वाक्य है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, इसमें 2 वाक्य है। और बाकी वाले में भी आपको 2-2 वाक्य देखने को मिलेगा, बट इसमें सिर्फ एक ही वाक्य है। तो ये ऑप्शन 2 इसमें सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब बताना है इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मतलब 2 अलग अलग इसमें वाक्य होंगे, पूर्ण वाक्य, 2 अलग अलग पूर्ण वाक्य होंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है और चले गए, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। तो ऑप्शन डी सही होगा। बाकी सब में आप पढ़ के देखोगे तो पूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें सही मैच करना था। तो यह प्रश्न जितना सरल जान पड़ता है उतना है नहीं। ये एक मिश्र वाक्य है क्योंकि एक पूर्ण है दूसरा अपूर्ण है। सेकेंड वाला का यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य होगा क्योंकि ये भी पूर्ण वाक्य है, ये भी पूर्ण वाक्य है। एंड एक जो बच गया वो सरल वाक्य होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट मैचिंग होगा। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ये वाच्य पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है, ये किस प्रकार का वाच्य है? तो देखो से और द्वारा शब्द का प्रयोग होता है भाववाच्य या कर्मवाच्य में। तो इसमें से और द्वारा नहीं है, तो ये सिंपल सा बात है, कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य नहीं होगा, ये गलत ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, माँ द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई, ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो देखो इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग हो गया है, दैट मीन्स कि या तो ये भाववाची होगा या तो कर्मवाची होगा। एंड इसमें भाव तो दिख नहीं रहा है तो ये कर्मवाची होगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पिताजी हम सबकी बात सुन रहे थे, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? इसमें देखो कर्मवाच्य में से शब्द द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, इसमें देखो द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी में नहीं है। तो यही ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। देखो जो नहीं भाववाच्य का उदाहरण है वो बताना है। जैसे पहला है, मुझसे इतने ऊंचे से कैसे कूदा जाएगा, फीलिंग्स दिखाई दे रहा है, भाव दिखाई दे रहा है, तो ये भाववाच्य होगा। और इसमें देखो तुमसे अब खेला नहीं जाता, इसमें भी भाव दिखाई दे रहा है, तो ये 1 और 3 भाववाच्य है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 4 नहीं होगा। वह फुटबॉल नहीं खेलता, भाव नहीं दिख रहा है, तो ये होगा भाववाची का उदाहरण। वह रोज पढ़ने जाती है, ये भी भाववाची का उदाहरण नहीं है। ये दोनों भाववाची का उदाहरण नहीं है, इसमें फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रहा, भाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 और 4 हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें हमें मैचिंग करना था कौन सा वाच्य इसमें कौन सा सही उदाहरण दिया हुआ है। जैसे अब उनसे टहला नहीं जाता, ये भाववाच्य है, भाव दिखाई दे रहा है। उससे गीत नहीं गाया गया, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। एंड ये कर्तृवाच्य, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आगे अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अलंकार से रिलेटेड अब क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने आप लोगों को जो करवाया था सेम वही क्वेश्चन दे दिया है। और ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर उसकी व्याख्या की जाती है, जिसमें यहाँ पे हनुमान के बारे में वही किया गया है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप यहाँ पे देखो ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जिसमें ज्यों शब्द का प्रयोग होता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर मानवीकरण होगा क्योंकि इसमें निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया गया है इस पंक्ति में।
क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि किसी एक ही शब्द का दो या दो से ज़्यादा उसका मीनिंग होता है, अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना यमक होगा, ना उत्प्रेक्षा होगा, ना मानवीकरण होगा। मानवीकरण में पता है, अभी हमने बताया कि निर्जीव की सही तरह दिखाना होता है, तो इस पंक्ति में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उत्प्रेक्षा में जिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था, जैसे जो, मनु, ये सब का, तो ये तो इसमें है नहीं। यमक तो सिलेबस में नहीं है, तो और ही ऑप्शन बच रहा है ना, श्लेष, वही होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें हमें उत्प्रेक्षा अलंकार बताना था। तो देखो यहाँ पे ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है ना, तो ये हम लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एंड नेक्स्ट आएगा ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें पद परिचय करने के लिए बोला गया है। इसमें ये हंसते हुए का पद परिचय करना है। तो ये हंसता हुआ क्या है? ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और कहने लगा क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शीला अग्रवाल को लेकर पद परिचय करना था। तो शीला अग्रवाल क्या है? एक नाम है, और नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। थर्ड वाला क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है कि कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में, ए में, ठीक है, वे 2 साल तक वहाँ आते रहें। तो कालवाचक में क्या होता है? कब, वही समय देखा जाता है, 2 साल तक इसमें है, तो वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में इसका हमें पद परिचय करना है। तो इस क्या है? ये एक सार्वनामिक विशेषण, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कविता इसकी विशेष्य है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैं का भेद लिखना था, कौन सा, किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मैं। तो ये हम लोग का ऑप्शन भी सही होगा। तो ग्रामर पोर्शन के सारे क्वेश्चन हमने आप लोग को करवा दिए। अब ये आगे के जो काव्यांश के और या फिर गद्यांश के क्वेश्चन आंसर से है ना, ये मैं आप लोग को अगले वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन देखना होगा तो मैं यहाँ पे आपको फिलहाल पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। बाकी इसका जो आंसर्स है ये मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में करवाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड आगे हमारी और जिन जिन सब्जेक्ट की परीक्षा होगी तो उन सब्जेक्ट का भी मैं आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। और जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को दूंगा वही सब आएगा, क्योंकि हिंदी पेपर में भी ऑलमोस्ट सब वही सब क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने करवाए हुए थे, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आगे इंग्लिश का भी होने वाला है, साइंस का, उन सब की तैयारी भी आप लोग करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।